बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धरे देव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जिस प्रकार आपने गत भाग में जाना कि कैसे महाराज श्री मतंग ऋषि के आश्रम को देखने के लिए निकल पड़ते हैं और आगे भयानक जंगल उनको नजर आता है, कहीं मार्ग भूल जाते हैं, कहीं भटक जाते हैं और वहाँ पर शेर और गुलदार नामक जानवरों का आतंक पहले से काफी था। महाराज जी चलते जा रहे हैं अपने मार्ग पर, देखे क्या होता है आगे। जिस प्रकार घूमा करते हैं जंगल में धोले काले, लेकिन हमें मिला नहीं कोई उनके गली मोहल्ले। कि जंगल में जिस प्रकार धोले काले नामक जानवर, धोले काले मतलब है कि ना जाने कितने प्रकार के जानवर जंगल में घूमते रहते हैं, परंतु या तो हमारी लीजिए कि उस पार ब्रह्म की कृपा लगा लीजिए कि हमें अपने गली मोहल्ले मतलब अपने मार्ग में हमें कोई भी नजर नहीं आए। बहना मौत का सीधनाथ की बढ़ गए हम भी ऊपर, अब आश्रम दृष्टि में आया एक चौतरे के ऊपर। कि हमारे भीतर भय नाम का मानो कोई अंश भी नहीं है और हम अपनी नाव की सीध पकड़कर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं पर्वत की, जिससे कि हमें क्या नजर आता है, हम आश्रम में नजर आ जाता है आश्रम जो कि एक चौतरे पर स्थित था। लगे ढूंढने रास्ता ऊपर का हम घूम घूम करके, प्यारे हम घूम घूम करके। के हम जब ऊपर पहुंच जाते हैं, हमें आश्रम नजर आ जाता है, तो हम उस आश्रम के अंदर भीतर प्रवेश करने का रास्ता चारों तरफ घूमते घूमते खोज रहे हैं, परंतु हमें नजर नहीं आ रहा। मगर मार्ग बिल्कुल नहीं पाया, थी दीवार किले जैसी, चढ़े जानवर ऊपर कैसे उनकी ऐसी की तैसी। कि उस आश्रम के चारों ओर जो दीवार थी मानो किले की तरह बना रखी हो, और वहां पर इंसान तो क्या कोई जानवर भी चढ़े तो चढ़े कैसे, तो उसकी भी ऐसी की तैसी, वो चढ़ ही नहीं सकता। चारों ओर घूमकर आखिर यह अंदाजा लगाया फिर, हिंसक जंतु पर ना पहुंचे मार्ग ना छोड़ा इस खातिर। जब हमने चारों तरफ उसका घूम लिया, चक्कर काट लिया, उसके बाद हमारे दिमाग में विचार आ जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी दीवारें क्यों की गई है, ताकि कोई जानवर भीतर ना घुसे। मार्ग न रखना बुद्धिमता की ही बात नजर आई, जानवरों की बहुतायत से पौड़ी क्यों नहीं बनवाई। कि मार्ग यहाँ पर नहीं रखा, इसमें एक बुद्धिमानी का कार्य किया गया है जिसने भी यह आश्रम का निर्माण किया है, और जानवर वहां पर अधिक मात्रा में ना पहुंचे, इसलिए पौड़ियों का भी निर्माण वहां पर नहीं कराया गया। जिसने आश्रम को बनवाया पौड़ी भी बनवा देता, मगर जंगली जानवरों से टक्कर रोज कौन लेता। अवश्य ही अगर भी व्यक्ति ने वह आश्रम का निर्माण कराया है, वह अवश्य पौड़ियां भी बनवा सकता था, लेकिन उसके अंदर भी एक मन में विचार ही रहा होगा कि भैया रोज की रोज जंगली जानवरों से कौन आफत मोल ले। पहला हरदम का रह जाता, विघ्न रहा करता हर वक्त, चैन न लेने देते हिंसक जीव जंतु वन के कमबख्त। कि पहले तो ये हरदम का हाल था, हर पल का हाल था कि कोई ना कोई जीव जंतु जानवर वहां पर पहुंच जाता, एक पल के लिए भी वह चैन लेने नहीं देते थे। एक जगह तो एक पत्थर को देख देख कर हमें जचा, ऊपर को आने जाने का एक जगह कुछ चिन्ह मिला। कि एक जगह पर, एक स्थान पर हमने देखा कि दो पत्थर आपस में जुड़े हुए हैं, उसको देखकर हमारे मस्तिष्क में एक बात आ जाती है कि अवश्य ही यहाँ पर से ही ऊपर चढ़कर अंदर जाने का मार्ग है।
उसी जगह से जड़े पकड़कर चढ़ ही गए घिसरा घिसरा। देखा तो था एक चबूतरा और चौकोठा खुला हुआ। तो हम उस जगह को ही पकड़कर हम घिसर घिसर कर आश्रम के अंदर पहुंच जाते हैं। देख लेते हैं क्या कि वहां पर एक चबूतरा है और जो कि चौकोठा खुला हुआ है। यह दीवार नहीं थी बल्कि कटी हुई थी एक चट्टान। पर्वत की चोटी तराश कर समतल कर रखा मैदान। यह जिसको हम किले की दीवार समझ रहे थे, या कोई दीवार नहीं थी बल्कि कोई चट्टान कटी हुई थी जो कि दीवार का एक रूप लेके वहां पर स्थित थी। और वहां पर अंदर क्या है कि समतल मैदान, उसको तराश तराश कर उस जगह को समतल मैदान बनाया हुआ है। उसके ऊपर आश्रम की बुनियाद बाद में टाली है। आश्रम के बाहर चबूतरे की सब भूमि खाली है। तो चट्टान का जब स्वयं ही इस प्रकार का निर्माण हुआ कि चारों तरफ लगे कि वह किले की भांति बनाई गई है, उसके पश्चात ही वहां पर आश्रम का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया होगा, जिसपे कि चबूतरे के बाहर सारी भूमि खाली है। जो भी उस दीवार के भीतर है वहीं तक आश्रम सीमित रखा गया है। तबीयत फड़क गई जाते ही छटा देख कर आश्रम की एक विचित्र सी हालत हो गई दर्शन करते ही मन की। कि हमारी बिल्कुल तबीयत फड़क गई, हमें एक अजीब सा विचार आने लगा जब देखा कि इतना आश्रम भव्य है, इतना सुंदर आश्रम है ये, और एक विचित्र सी हालत हो गई दर्शन करने से ही मन की। एक अजीब सी खुलखुलाहट से हमारे मन के भीतर हो जाती जैसे हमने उस आश्रम के दर्शन किए। चारों ओर भयंकर प्रहरी, पर्वत की उत्तुंग शिखा, इससे उत्तम तप करने का और स्थान कहाँ रखा। कि चारों तरफ ही भयंकर प्रहरी है और पर्वत की उत्तुंग शिखा है। ऊंचे पर्वत की एक शिखा भी, चट्टान भी वहां पर है। भला इससे अच्छा तपस्या करने का, ध्यान करने का स्थान और कहीं हो ही नहीं सकता। किसकी है मजाल आ जावे ध्यान भंग करने दुनिया। स्वर्ग धरा पर उतरा सा कुछ दृष्टि गोचर हुआ वहां। किस प्रकार के जंगल से गुजरते हुए इस प्रकार के आश्रम में किसकी हिम्मत है कि यहाँ पर पहुंच जाए। अरे यहाँ पर तो ऐसे मानो प्रतीत हो रहा है कि स्वर्ग से स्वर्ग धरती पर स्वयं उतर आया हो। अलग थलग इस झूठे जग से विषयों का चिन्ह मात्र नहीं। धन्य धन्य स्मृति मतंकी तुझ में मिथ्यावाद नहीं। कहते हैं कि अलग थलग किसी झूठे जग से, जो संसार है झूठ का, इससे बिल्कुल अलग थलग वो सोचे पहाड़ के ऊपर मतंग ऋषि का जो आश्रम है। अरे हम तो धन्यवाद करते हैं उन मतंग ऋषि को, उनकी स्मृति को धन्य धन्य करते हैं कि उनमें कोई झूठ पाप द्वेष नहीं है, बल्कि इतना अच्छा आश्रम उन्होंने तैयार कराया। कहाँ पर? सब दुनियादारी से दूर, उस ऊंची टेकरी पर। छटा देख कर तेरी अपी मन हिलोरे लेने लगता था यह ऋषि मतंग मानो अब भी इसमें रहता। कि उस आश्रम की छटा को देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर मन हमारा हिलोरे ले रहा है, और हमें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मतंग ऋषि अब भी स्वयं यहीं पर विराजमान है। सुंदर स्वच्छ पड़ा था बाहर, तिनका नहीं एक ऊपर, जैसे अभी झाड़ कोई निपटा हो कोई साधु इस पर। कि बिल्कुल साफ स्वच्छ पड़ा है सारा जगह है, किसी भी स्थान पर एक तिनका मात्र का भी कोई गंदगी नहीं है। ऐसा देखकर प्रतीत हो रहा है कि मानो अभी किसी साधु संत ने यहाँ पर झाड़ू की है, झाड़ू लगाई है और साफ सुथरा यहाँ पर किया है। लता और झाड़ी जंगल की बने गड़े थे किले समान, फल फूलों ने लता वृक्ष के फोकी सुंदरता में जान। कि लता और झाड़ी जंगल की थी, वो किले के समान खड़ी हुई थी, अपनी विशाल आकृति, विशाल रूप लिए हुए, और उसने ही आनो फल फूलों ने ही इस आश्रम में एक सुंदरता भरी जान सी बसाई हुई थी। दृश्य देख कर मनमोहक उनसे मिलने का चाव हुआ। किस प्रकार के होंगे वे जिसके घर ये भाव हुआ।
इस प्रकार आश्रम का दृश्य देखकर, इतनी खूबसूरती देखकर हमारे मन के अंदर हिलोरे उठते हैं। हमारे मन में चाव उठता है कि अवश्य ही हमें यहाँ पर मृत्युंजय ऋषि से मिलना चाहिए, या जिसने यह आश्रम का निर्माण कराया, जो यहाँ पर इस समय विराजमान है, उपस्थित है, उससे मुलाकात करनी चाहिए। इस प्रकार हमारा मन मोहक होकर उससे मिलने का चाह हुआ। किस प्रकार के होंगे वे जिसके घर ये भाव हुआ कि वह स्वयं किस प्रकार के होंगे जिसका घर इस प्रकार साफ स्वच्छ सुंदर है। विरक्ता का प्रतीक जिस जगह उन्हों को वासा था, हृदय मचल उठा दर्शन को, क्योंकि बेचारा प्यासा था। कि यह स्थान विरक्ता का प्रतीक है, जहाँ पर तप के लिए बिल्कुल सही स्थान हमें नजर आ रहा है, और जहाँ पर उनका वास था वह विरक्ता से परिपूर्ण था। मतलब दुनियावी छोटे संसार से कोई लेना देना उनका नहीं था। हमारा हृदय भी उनके दर्शन को मचल उठता है। क्यों? इस प्रकार के व्यक्तित्व का दर्शन करने के लिए हमारा हृदय बेचारा भी काफी प्यासा था। एक मध्य में उस चबूतरे के था छोटा सा तालाब, जिसमें बरसाती पानी एकत्रित होता अपने आप। उस चबूतरे के मध्य में एक छोटा सा तालाब, एक कुंड टाइप की चीज बनी हुई थी, जिसमें कि बरसात का पानी स्वयं एकत्रित हो जाता था। बड़ा स्वच्छ निर्मल जल उसमें जब देखा, हमने सोचा सर्वप्रथम स्नान आदि से निपट जाओ प्रगट इच्छा। जब हमने उस कुंड को देखा, उस छोटे से तालाब को देखा, तो हमारे हृदय में यह विचार उठ जाता है कि चलो पहले सबसे पहले इसमें स्नान आदि से निर्वित हुआ जाए। दर्श पर्श पश्चात हुआ करते, पहले होता है स्नान, जो पवित्र होकर दर्शन करने जावे है बुद्धिमान। के दर्शन तो बाद की बात है, सबसे प्रथम तो क्या होता है किसी भी महापुरुष के, किसी धन्य पुरुष के दीदार करने के लिए कि पहले स्वयं को स्वच्छ करना है स्नान करने पश्चात। और जो पवित्र होकर दर्शन करे, जो खुद को शुद्ध स्वच्छ करके दर्शन करने जाए, उसे यहाँ पर बुद्धिमान का दर्जा दिया गया है। बैठ पाल पर मैंने भर भर कर लोटे स्नान किया, लंगा लगोटी और चदरिया दर्शन को तैयार हुआ। कि जो उसका चबूतरा था तालाब के चारों ओर, वहां पर बैठकर हमने लोटे भर भर कर स्नान किया, और लंगोटी चादर पहनकर हमने क्या हुआ, हम दर्शन के लिए हम तैयार हो गए कि भैया आज तो उस महापुरुष के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। हर प्रकार से मन अपना दृढ़ अंदर है यह ऋषि जरूर, आ ही गए शरण जब इनकी दर्शन लाभ नहीं अब दूर। कि हमारे मन में जो इस प्रकार का हम वह स्थान देख रहे हैं कि साफ स्वच्छ है, एक गंदगी का तनुका मात्र भी वहां पर नहीं है, तो अवश्य ही इस आश्रम के अंदर ऋषि मतंग अवश्य रहते होंगे। और जब हम यहाँ पर आ गए हैं और हमने स्नान भी कर लिया, तब उनके दर्शनों का लाभ तनिक दूर भी नहीं है। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए महाराज जी कैसे मतंग ऋषि के आश्रम में चल देते हैं सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए, और उस आश्रम को देखकर मनमोहक हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, और उनके ऋषि के दर्शन करने के लिए आतुर हो जाते हैं, स्नान आदि कर लेते हैं। क्या महाराज जी को मतंग ऋषि के दर्शन होंगे? जो मतंग ऋषि का आश्रम इस प्रकार साफ स्वच्छ है, वह किसकी कृपा है, वह किस कारण से ऐसा है, जानने के लिए देखिएगा मेरे प्यारे सुंदर साथ जी अगला भाग। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरे कोटान कोटि प्रेम प्रणाम।